क्या बिना एक्सरसाइज के वजन और अपने पेट को कम किया जा सकता है? ये सवाल इतना ज्यादा कॉमन है कि मैंने इस पे कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट रह गए थे, तो मुझे लगा एक नया वीडियो बना के उसमें सारी चीजें कवर अप कर देते हैं। तो देखो, बिल्कुल अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं या आपकी हेल्थ कंडीशंस आपको अलाउ नहीं कर रही हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली बिना एक्सरसाइज के भी आप अपना वजन भी कम कर सकते हो और अपना पेट भी कम कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो चीजें हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी भी अगर आपका कोई क्वेरी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं कमेंट करके बताना। साथ में रीजन भी लिखना, टाइम नहीं है, हेल्थ इश्यूज की वजह से, वजन बहुत ज्यादा है, या कुछ भी XYZ जो भी आपका रीजन है कमेंट करके बताना, ताकि अगर आपका रीजन का सॉल्यूशन अगर कुछ है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे पाऊं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है तभी हमारा वजन कम होगा। एक्सरसाइज करना जरूरी डेफिनेटली है, लेकिन वजन घटाने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कैलोरी डेफिसिट पे आने की। कई लोगों ने ये टर्म पहले भी सुना होगा, कई लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। तो देखो, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, हम सबके शरीर को एक पर्टिकुलर कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, मैं दिन में 2.5 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, मेरा वजन 62 kgs है, मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। आपकी हाइट 5 फीट है, आपका वजन 75 किलो है, आप घर के सारे काम अपने आप करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट कैलोरीज की अलग होंगी। किसी का वजन अगर 70 किलो है, हाइट 5 फुट 2 इंच है, घर का कोई भी काम नहीं करते, हर काम के लिए मेड लगी हुई है, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली अलग होगी। समझ में आया? ये सारे उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हर इंसान की कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हर किसी का डेफिसिट अमाउंट भी कैलोरी का अलग अलग होगा। ठीक है, डेफिसिट अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1900 कैलोरी की है। ठीक है, अगर मैं 1900 कैलोरी ही डेली लेते जाऊंगी तो जो मेरा वजन है वो उतने पे ही मेंटेन रहेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 1900 की है और मैं 2100, 2200, 2500 कैलोरी तक अगर खाऊंगी तो धीरे धीरे करके मेरा वजन बढ़ता जाएगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 1900 कैलोरी की है और अगर मैं 1700 या 1600 कैलोरीज लूंगी तो धीरे धीरे करके मेरा वजन कम होना शुरू होगा, क्योंकि ये जो मैंने 200 से 300 कैलोरी का डेफिसिट किया है, यानी उतनी कैलोरी का जो मैंने गैप बनाया है यहाँ पे, इसको मेरा शरीर लेगा मेरी जो जमा फैट है, जमा चर्बी है, उसको बर्न करके, उसको यूज करके। समझ में आया आपको साइंस? तो जितनी भी आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप 200 से 300 कैलोरीज कम लीजिए, ऑटोमेटिक आपको वेट लॉस होने लगेगा। स्लो प्रोसेस है लेकिन परमानेंट प्रोसेस है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज आ रही होंगी कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितना कैलोरी का खाना खाया है। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि BMI BMR क्या होता है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। और इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपके किस खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं। बल्कि इस टॉपिक पे मेरे चैनल पे और भी कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कितनी जरूरत है और किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं। गेटिंग? अब जब ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो अब आप इन दोनों चीजों को देखो कि आपकी जरूरत कितनी है और आप किस खाने से कितनी कैलोरीज ले रहे हो, यानी टोटल आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अगर आपने ये डेफिसिट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, यानी जरूरत वाली कैलोरी और खाने वाली कैलोरी के बीच में जो गैप है ये अगर आपने बना लिया, तो बिना किसी एक्सरसाइज के भी इजीली आप अपना वेट कम कर पाओगे। दिक्कत कहाँ पे आती है? अक्सर दिक्कत आती है कि भाई हमने 7 दिन तो डेफिसिट किया, लेकिन 8वें दिन हमने 1900 की जगह सीधे 3000 कैलोरी का खाना खा लिया, बाहर चले गए, बहुत ही हैवी प्रोसेस खाना जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ था, बहुत ज़्यादा क्रीम था, बहुत ज़्यादा घी तेल था, वैसा वाला खाना अगर आपने खा लिया है तो अगेन जितना वजन आपका पिछले 1 हफ्ते में कम हुआ था
बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपका एक ही दिन में बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये डेफिसिट मेंटेन करके रखना है। कम से कम आप 40 दिन तक ये प्रोसेस फॉलो करो, ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस होने लगेगा। ये तो बात हो गई सिर्फ वेट लॉस की। तो देखो, अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए देख रहे हो तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस तो हो लेकिन आपके बाल ना झड़े, आपकी स्किन पे से झुर्रियां नहीं आए, आप एकदम फ्रेश यंग दिखो, जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हो, एक्ट्रेसेस को देखते हो, उनका अट्रैक्टिव टोन्ड बॉडी अगर आप देखोगे तो वो सब होता है एक्सरसाइज की वजह से। आप किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लो जिसको आप एकदम अपना रोल मॉडल समझते हैं, एकदम फिट मानते हैं, उसके बाद आप उनका प्रोफाइल जाके देखना, वहां पे आपको बहुत सारे उनके वर्कआउट के पिक्चर्स, वर्कआउट कोट्स, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। यानी वो सभी लोग जिम में जाके पसीना बहाते हैं या अपने होम वर्कआउट्स करते हैं, कुछ भी करके वो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं। यानी अगर आपको बॉडी की टोनिंग चाहिए, परमानेंट वेट लॉस चाहिए और हेल्थ भी आपको अपनी अच्छी चाहिए, तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो देखो टाइम ऐसा नहीं है कि आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करना जरूरी है, आप रात को सोने से पहले करो। वो तो एक ऐसा टाइम होता है जब हम सबका वो अपना पर्सनल स्पेस होता है, उस वक्त ना हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा है, ना हम किधर जाने वाले हैं, हम लोग घर में हैं और अपने हिसाब से आप सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि वो बहुत ओवरवेट है, उनका बहुत ही ज्यादा वजन है, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो देखो, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हमेशा ही ओवरवेट रहोगे और हमेशा सिर्फ यही सोचते रहोगे कि कैसे वजन कम करूं। ठीक है, तीसरा, एक्सरसाइज करने से ही आप डाइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, क्योंकि आपको दिमागी तौर पे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, संतुष्टि होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और इन गुड हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए आपको डेली कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना नहीं है, आप सिंपल वॉक पे जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कोई भी होम वर्कआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे होम वर्कआउट के, एक्सरसाइज के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप घर पे ही उन वीडियोस को प्ले करके मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं इतने सारे वीडियोस डालते रहती हूँ, अभी बहुत सारे लोग बल्कि कमेंट भी करते हैं कि मैडम आप इतने सारे एक्सरसाइज की वीडियो डालते हो, हम कौन सा फॉलो करें। तो भैया, आप रोटी थोड़ी ना सेम खाते हो, रोज अलग अलग दाल सब्जी खाते हो ना। आज लौकी खा रहे हो, आज टिंडा खा रहे हो, आज करेला खा रहे हो, आज दाल मखनी खा रहे हो, आज पुलाव खा रहे हो, आज राजमा खा रहे हो, अलग अलग खाते हो ना। जैसे आप खाना अलग अलग तरीके का खाते हो, वैरायटी देते हो खाने में, वैसे ही एक्सरसाइज भी आप अलग अलग तरीके के करो। हफ्ते में 3-4 वीडियोस मेरे एक्सरसाइज के आते ही आते हैं, तो अलग अलग तरीके का वर्कआउट आप करो, या फिर जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना एक्सरसाइज के अपना वजन तो कम कर लोगे, लेकिन प्रॉपर टोनिंग के लिए, प्रॉपर अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना भी जरूरी है। अभी इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कमेंट में आपका रिप्लाई देने की। और अगर आपका सवाल ऐसा है कि कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, तो उसके ऊपर फिर मैं पूरा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना, और फिर वेट जरूर करना कि आपके कमेंट का रिप्लाई का वीडियो कब आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।